सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आपकी क्लास है 9th, विषय आपका हिंदी, बुक है आपकी क्षितिज बाग 1। ठीक है, उसका हम अब आपको काव्य खंड तुम्हें हम पढ़ा रहे थे तो आपको पढ़ा चुके हैं। उसके हमने आपको 3 लेसन पढ़ा दिए। अब हम इधर आपको ये जो गद्य खंड है उसमें से आपको 6ठा लेसन पढ़ाते हैं, जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। इसके लेखक के हरिशंकर परसाई। तो सबसे पहले तो हम हरिशंकर परसाई जो हमारे लेखक है उनका परिचय पढ़ते हैं। तो देखिए आप, हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिनकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में इनका निधन हो गया था। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सभी उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों के शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया गया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। परसाई जी की बोलचाल की भाषा सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत ही बढ़ गई है। अब ये तो आपका लेखक परिचय था। अब देखो हम आपको पाठ परिचय बताते हैं। इसमें क्या बताया गया है। इसमें प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता का पर व्यंग्य किया गया है। देखो अब लेसन पढ़ते हैं, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभरी आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। पाँव में कैनवास के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, यानी जो उसमें जो छेद थे लोहे के, उनकी वो पत्तियां निकल गई है ताकि वो ढंग से बन नहीं पा रहे, तो उनके छेद कहीं कैसे भी उन्होंने कस बांध ली थी। दाहिने पांव का जूता तो ठीक है, मगर बाएं पांव का जूते में बहुत बड़ा छेद हो गया था, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक जाती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तले में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास की व्यंग्य है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी
पर हंस भी रहा है। फोटो भी खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचवाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ जाता है। शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, यानी दुखद है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने को भी जूता नहीं है। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह दर्द, तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांगकर ले आते। लोग तो मांगे के कोट से वर्ग दिखाई देते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ रही है। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के बारे में मारे हुए हैं। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी कि आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देखता हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते हैं, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। इसमें लेखक कहता है कि मेरा जूता भी ठीक नहीं है, लेकिन मेरे जूता भी नीचे से फटा हुआ है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़कर खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरे पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाई। चाहे कोई जीवन बिना फोटो के ही छाप देता है। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान है? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई है? हाँ देखो आगे। क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई है? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया है। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर से देखता हूँ, कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते हैं? क्या बनिए के तगाद से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहें? चक्कर लगाने से जूता पड़ता नहीं है, घिस जाता है। कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा गया था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया है? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत सर्दियों में जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता, पर सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है। कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी यही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही
नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हैं। क्या तुम इसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते जूता फाड़ लिया है? मैं समझता हूँ, तुम्हारी का इशारा भी समझता हूँ और व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो छिपाए हुए हैं और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया है, उंगली बाहर निकल आई है पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को रखने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चले जाओ कैसे? हाँ, मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। ये था हमारे हरिशंकर जी की प्रसिद्ध कहानी प्रेमचंद की फटे जूते। ये आज कंप्लीट हो चुका है ये लेसन आपका। आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं और मोबाइल पर सेंड करना है।